पटना के ग्रामीण इलाकों को मिलाकर बनी पाटलिपुत्र लोकसभा सीट 2009 में अस्तित्व में आई। पाटलिपुत्र वही सीट है जहां से 2009 के चुनाव में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की हार हुई थी। उन्हें हराया था कभी उन्हीं के खास रहे और बाद में जेडीयू में शामिल हुए रंजन प्रसाद यादव ने। इस बार पाटलिपुत्र सीट का मुकाबला बेहद दिलचस्प है। जेडीयू ने एक बार फिर रंजन प्रसाद यादव को उम्मीदवार बनाया है तो आरजेडी से लालू की बेटी मीसा भारती मैदान में है। मीसा को टिकट दिए जाने से नाराज लालू के सबसे वफादार रहे रामकृपाल यादव बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पाटलिपुत्र की 6 विधानसभा सीटों में से 3 पर बीजेपी, 2 पर जेडीयू और 1 पर आरजेडी का कब्जा है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर यादव और भूमिहार वोटर सबसे ज्यादा हैं। 17 अप्रैल को पाटलिपुत्र के वोटर वोट डालेंगे। अब तक आपने देखी 118 लोकसभा सीटों से नुक्कड़ बहस। आज देखिए 119वीं सीट से नुक्कड़ बहस। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार। कौन बनेगा प्रधानमंत्री के नुक्कड़ बहस का कारवां पहुंच गया है बिहार के पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में। हम खड़े हैं इस वक्त दानापुर में सगुना मोड़ के पास। साथ ही नुक्कड़ पर बहस में मौजूद हैं तमाम दलों के नेता और साथ ही यहाँ की जनता जो इस मोड़ के पास खड़ी है अपने अपने बातों को रखने के लिए कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किसके नाम की चर्चा हो रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे जेडीयू के नेता से, रामकिशोर सिंह से। आप ये बताइए कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किसके नाम की चर्चा हो रही है? अगर बिहार ने 40 में 40 सीटें हमें दे दिया बिहार की जनता, तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्या आपको लगता है कि यही प्रधानमंत्री बनने की चाहत नहीं, उनको नरेंद्र मोदी के नाम पर अपने आप को अलग किया, ना कि नरेंद्र मोदी से उन्हें कोई वादा खिलाफी थी? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मन में कोई चाहत नहीं है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूं। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो योग्य उम्मीदवार। हम बात करते हैं संजीव चौरसिया से जो बीजेपी के महामंत्री हैं। आपको लगता है कि रामकिशोर बाबू जिस तरह से प्रधानमंत्री बनाने की चर्चा बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में कर रहे थे, क्या यही वजह रही है अलग होने का? क्या लगता है कि वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? आज जो उनके प्रधानमंत्री बनने की जो चाहत थी, आज ये समाज देख रहा है। जदयू के लोग स्वयं अब कहना प्रारंभ कर दिए कि नीतीश कुमार अच्छे प्रधानमंत्री हो सकते हैं। क्या बिहार की जनता को वो बताएंगे कि जो एनडीए की सरकार बनी है, माननीय सुशील मोदी जी रहे, नीतीश कुमार जी रहे, जो सरकार बनी वो सरकार किसके नाम पर आई थी? बिहार के विकास के नाम पर आई थी। आपके मन में अगर ये कल्पना थी कि आपको प्रधानमंत्री की चाह थी तो बिहार की जनता को आप बताते, तो आप बिहार की विकास के नाम पर आप सत्ता में आते हैं और बिहार के जनता के साथ विश्वासघात करते हैं। तो ऐसी जो विश्वासघाती सरकार है वो समाज के सामने क्या संदेश देगी? लेकिन ये तो विश्वासघात का आरोप नीतीश कुमार आप पर भी लगाते हैं कि वो नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बने, आप लोगों ने बना दिया। मैं तो ये कह रहा हूं कि वो बिहार की जनता की वोट कैसे मांगे थे? बिहार की जनता से वोट वो मांगे थे बिहार के विकास के ऊपर। 15 साल का जो कुशासन था आरजेडी शासनकाल का, उसको समाप्ति के नाम पर बिहार के लोगों ने, जो भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों पर संघर्ष किया था, वो साथ देते हुए बिहार के विकास के नाम पर उन्होंने वोट मांगा था। आज अटल जी की वह बीजेपी नहीं है, अडवाणी जी की बीजेपी नहीं है, जोशी जी की बीजेपी नहीं है। आज बीजेपी के जिनको टिकट मिला है उनको जो अष्टदल कमल पर जो पंचनिष्ठा और 3 कर्म है उसकी भी जानकारी नहीं है। मैं कुछ जनता से बात करता हूँ। आप बताइए कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किसके? नीतीश कुमार जी। आप बताइए क्या है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार किसके नाम की चर्चा हो रही है? चर्चा तो देखिए नरेंद्र मोदी के ऊपर हो रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी जितना उनका अपना पहचान नहीं है उतना पहचान हमारे मुख्यमंत्री जी का नीतीश कुमार का है कि जो कि 15 साल पहले इतना जंगल राज हुआ, इतना मतलब हम लोग लेडीज निकल नहीं रही थी, चोरी डकैती फिरौती पढ़ाई लिखाई और हर तरह से था। आज सुशासन के चलते सारा चीज एकदम बीजेपी प्रधानमंत्री के मुख्य तौर पर नरेंद्र मोदी आएंगे और यहाँ तक नहीं पहुँचते। मोदी है जो हमारे इंडिया को मोदी को हिंदुस्तान को नरेंद्र मोदी के आने के बाद क्या हो गया? क्या बीजेपी को छोड़ने की बात कर रहे हैं या नमो को लेकर क्यों? हमें ये बताइए कौन ऐसी बात हो गई कि बीजेपी जिस बीजेपी के साथ आप 18 साल से जुड़े हुए थे उस बीजेपी से क्यों आप अलग होने की बात कर रहे हैं? हमें ये बताया जाए। मेरा सवाल ये है कि सर अगर ये बीजेपी की बात कर रहे हैं और 18 साल से ये बीजेपी को दे रहे थे, तो आज बीजेपी ने जब नरेंद्र मोदी को चुना है तो फिर इस
बीजेपी से इनको अलगाव क्यों हो रहा है? किशोर जी, आप ये बताइए कि क्या जिन अल्पसंख्यकों के लिए नीतीश कुमार अलग हुए हैं उसका फायदा उनको मिलेगा? 100% हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय नीतीश कुमार जी को कि मोदी जैसा आदमी जब देश में आया किसी का हिम्मत नहीं हुआ, लेकिन माननीय नीतीश कुमार ने आकर सरेआम ये कहने काम किया कि जब तक मोदी हमें बर्दाश्त नहीं है, और मोदी जब नेता चुना गया तो उन्होंने लात मार दिया। अब 15 साल के राजा के कुशासन में जंगल राज की 4 बजे से राह चलना मुश्किल था बिहार में, जो कि एगो बच्चा नहीं चलता था। जो 8 साल के राजा ने बिहार का अमन चमन किया, जो अमन चमन किया उसको राजा रहेगा, और उसको हम लोग मुद्दा दे दिए हैं कि मेरा नीतीश कुमार रहेंगे और रहेंगे। हम जनता खुश हैं। मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्योंकि सेंट्रल में मोदी आना चाहिए और आएगा ही, क्योंकि हम लोग पब्लिक उनके साथ हैं, वो बिहार हो या गुजरात हो या कर्नाटका हो या तमिलनाडु हो। नीतीश जी जो प्रशासन को मन मरा के रखे हैं, आज बाइक चेकिंग करा रहे हैं, क्या मिलता है नीतीश जी को? 200 रुपया लेता है सिपाही और गाड़ी छोड़ता, पेपर है या नहीं? क्या है? आरजेडी के भी नेता आ गए, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किसके नाम की चर्चा? देखिए, प्रधानमंत्री यूपीए गठबंधन का ही बनेगा। यूपीए गठबंधन चुनाव के बाद तय करेगा वहाँ कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, और देश की जनता तय करेगी कि ये देश बटेगा या देश बचेगा। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष ताकत ही इस देश की कमान संभालेगा और देश को सांप्रदायिक ताकतों से बचाएगा। इनको ये बताना चाहिए कि यूपीए की सरकार की बात किस मुंह से करते हैं। ये बोले कि घोटालाबाजों की सरकार बनेगी, ये बोले कि जब सैनिक मारे जाते हैं तो उस पर कोई संवेदनहीन नहीं होते हैं, संवेदना नाम की चीज इनके पास नहीं है, उनकी सरकार बनेगी। ये बोले कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर पूरे जितने चीन से लेकर बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान के लेकर नतमस्तक करते हैं, वैसे लोगों की सरकार बनेगी। एक व्यक्ति को महादेव का रूप दे दिया गया है, इन लोगों का सत्यानाश होने वाला है, और जनता जनार्दन है। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष ताकतें देश को बचाएंगे। रामकृपाल यादव आपसे अलग हो गए, लालू यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी सबको आगे बढ़ा रहे हैं, वो वंश को बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल कारखाना है, ये पाठशाला है, यहाँ से नेता पैदा होते हैं। और कितने रामकृपाल जी आएंगे? लालू प्रसाद जी नेता नहीं, लालू प्रसाद जी संस्थान है। इनके पाठशाला में अभी भी जितने 40 उम्मीदवार हैं उसमें 50% से ज्यादा इन्हीं के पाठशाला में पढ़ाई करके आज नेतागिरी चमका रहे हैं। आप बताइए क्या चर्चा, किसके नाम की चर्चा हो रही है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी 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 देहात में कहीं एक बुजुर्ग महिला है, हम उनसे बात करते हैं। आपने कई सारे चुनाव देखे होंगे, आपको क्या लगता है कि इस बार किस तरह की हवा चल रही है? क्या सचमुच में नरेंद्र मोदी की हवा है? जी नहीं, नरेंद्र मोदी का तो हवा बिल्कुल नहीं है। बिहार में तो नहीं है। बिहार में नहीं है। बिहार में आए एक बम भराज करवा दिए और बिहार को बदनाम करवा दिए। वोट आप किसी को भी कीजिए, लेकिन वोट जरूर कीजिए।